द्वारिकापुरी में विराजमान थे और उसी समय कुछ क्षत्रिय राजकुमार और ब्राह्मणों के साथ आते हैं और कहा, प्रभु आपने समस्त दैत्यों का संहार किया और आपकी कृपा से सब सुखद वातावरण में रह रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ राजा हैं जिनके जीवन में बड़ा भय है। भगवान ने पूछा, कौन है? उन्होंने कहा, जरासंध ने 16,000 से 20,000 लगभग 20,000 ऐसे राजा हैं जिन्होंने कारागृह में बंद किया है और कहते हैं जैसे ही कि मन को इच्छा पूर्ण करने वाले राजाओं की संख्या और बढ़ेगी, सबको एक साथ यज्ञ में बलि देके और भैरवनाथ को प्रसन्न करके मैं सदा के लिए अमर हो जाऊंगा, तो आप कृपा करके उन राजाओं को मुक्त करिए, आप चल के जरासंध से युद्ध करिए। तो भगवान ने सोचा कि जरासंध को हमने तो 17 बार पराजित किया और युद्ध के लिए निमंत्रण आया है। तभी श्री नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आपको युद्ध में नहीं, आपको यज्ञ में भाग लेना चाहिए। तो एक तरफ युद्ध है और एक तरफ यज्ञ है। यज्ञ कौन सा? राजसूय यज्ञ पांडवों ने किया। क्यों किया? तो एक बार की बात है, नारद जी युधिष्ठिर जी से मिलने प्रायः आया करते थे हस्तिनापुर। एक दिन युधिष्ठिर जी ने पूछा, आप स्वर्ग से आते जाते हैं और हमारे पितर देवता वहां प्रसन्न हैं कि नहीं? हमारे पिता श्री पांडव नरेश प्रसन्न हैं कि नहीं? तब नारद जी ने कहा कि आपके पिताजी बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? इसलिए दुखी हैं कि तुमने तो राज्य पा लिया लेकिन राजसूय यज्ञ नहीं किया। और राजसूय यज्ञ की मर्यादा है कि आपने समस्त राजाओं को या तो पराजित कर दिया हो या कि समस्त राजाओं ने स्वयं ही इच्छापूर्ण आपकी अधीनता को स्वीकार कर लिया हो, अपनी पराजय मान ली हो। आपने सारे जगत को जीत लिया लेकिन जरासंध नाम का मगध देश का राजा है, उसे आपने हराया नहीं। अभी ना हराए राजसूय यज्ञ होगा नहीं, और राजसूय यज्ञ जब तक होगा नहीं तब तक आपके पितर प्रसन्न होंगे नहीं। तो देखिए, पहले इतना पितरों का ध्यान रखा जाता था, इसलिए हमारे यहाँ आश्विनी महीने की कृष्ण पक्ष में 15 दिन विशेष करके पितरों के लिए ही बनाया गया है। नित्य श्राद्ध करें, नित्य दक्षिण मुखी होके अशुद्ध देसी गाय के गोबर की कंडे की धुनी में स्वधा नाम से स्वाहा करें, संभव हो तो खीर से हवन करें, और जो अतिशय मानदान है, श्रद्धेय हैं जो संबंधी जन, उनको ब्राह्मण देवताओं को प्रसादी पवाए। और पिंडदान अवश्य करें। और पिंडदान में कुश को लेकर अवश्य, जो पिंडदान भी होता है दोनों हाथ के गावा से और कुशा के से जब जल गिरता है तभी पिंड पितर जल को ग्रहण करते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं। और हमने उस दिन कहा था कि हर वैष्णव के घर में, हर पूजा करने वाले के घर में कुशा होना चाहिए। वैसे तो ये अमावस्या को खाड़ा जाता है, लेकिन साधारण अमावस्या को खाड़ेंगे तो 1 महीना चलेगा, 29 दिन, और 30वें दिन फिर नया। लेकिन यदि कुशोत्पाटनी भाद्रपद महीने की, थोड़ा सा और डिले करें, थोड़ा सा भाद्रपद महीने में कुशोत्पाटनी अमावस्या को यदि उखाड़ते हैं तो पूरे साल चलेगी। लेकिन यदि कुशोत्पाटनी अमावस्या सोमवार को हो और उसी दिन सोमवती अमावस्या हो, ज्यादा हो जाए, तो उस दिन यदि कुश को उखाड़ा जाए तो 12 साल तक कुश को बदलने की आवश्यकता नहीं, वो 12 साल तक चलेगा। तो सबका अलग अलग विधान है। तो पितरों का पहले बड़ा स्थान होता था, पितरों का मनुष्य ध्यान रखता था। अब पितरों को शांति मिले इस निमित्त हम लोग वैसे ही कर्म किया करते थे। राम जी भी तो जब जटायु का वध होने हुआ, जटायु के प्राण जाने लगे, तो भगवान ने यही तो कहा कि आप स्वर्ग को जाएंगे और वहां मेरे पिताजी दशरथ जी मिलेंगे, तो उनसे ये मत कहना कि जानकी का हरण हो गया और आपके पुत्र, आपकी पुत्र वधू की रक्षा नहीं कर पाए, उन्हें यह सुनने में बड़ा बुरा लगेगा।
तो जटायु ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो मेरे मरने का कारण पूछेंगे, मैं कहूंगा तो उन्हें तो पता चल ही जाएगा। तो भगवान ने कहा आप कुछ भी कह दीजिएगा, लेकिन यह मत कहिएगा कि जानकी का हरण हो गया है। मैं तो चाहता हूं उनको पता चले, लेकिन स्वयं जाके रावण ही बताए उन्हें। तो भगवान कहते हैं कि सीता हरण तात जनी, कहाँ पिता सन जा, जो मैं राम तकुल सहित, कहाँ ये दसानन जा, जो मैं राम तकुल सहित, कहाँ ये दसानन जा। यदि मेरा नाम राम है तो मैं सौगंध खा के कहता हूं कि रावण समस्त कुलों के साथ जाकर स्वर्ग में यह स्वयं अपने मुंह से बात बताएगा कि मैंने जानकी का हरण किया है, और उसका दंड यह है कि मेरी भी मृत्यु हो गई। इसका मतलब पितरों का ध्यान रखा जाता था। तो नारद जी ने कहा तुम राजसूय यज्ञ करो। तो बोले बिना मधुसूदन के होगा नहीं। तो भगवान कृष्ण को निमंत्रण देने स्वयं द्वारिकाधीश को नारद जी आ गया। आप युद्ध में भाग मत लीजिए, आप यज्ञ की ओर जाइए। जीवन में दो रास्ते हों, एक युद्ध का, एक यज्ञ का। तो भगवान कहते यज्ञ का मार्ग चयन करना चाहिए। यज्ञ का विकल्प सारे जगत के कल्याण का कारक है। तो भगवान ने युद्ध को छोड़ा और यज्ञ की ओर गए। उन्होंने पांडवों के साथ सभा की और कहा राजसूय यज्ञ के आप अधिकारी नहीं जब तक मगध देश के राजा जरासंध का वध ना कर दो। तो चलो उनको वध करने के लिए अर्जुन को, भीम को और स्वयं ब्राह्मण का भेष बनाया और जरासंध के यज्ञ में पहुंच गए। जरासंध ब्राह्मणों के प्रति बड़ी निष्ठा रखते थे, क्योंकि जब 18वीं बार भगवान पराजय को स्वीकार करके युद्ध छोड़कर भागे तो उस समय ब्राह्मण ही जरासंध के निमित्त सुंदर पाठ कर रहे थे, और यह भरोसा हो गया कि ब्राह्मणों के कारण ही द्वारिकाधीश भागे। तो ब्राह्मणों को बड़ा दान दिया करते थे। आज भगवान पहुंचे, जरासंध ने स्वागत किया, भगवान से कहा वरदान मांगो, दान में कौन सी वस्तु चाहिए। तो स्वयं द्वारिकाधीश और श्री भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण के भेष में थे। तो भगवान निवेदन करते हैं, याचना करते हैं, कहते हैं हे प्रभु कि युद्धम न देहि राजेंद्र, द्वंद्व सो यदि मनसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्त राजन्यानान्यकांक्षिणा। हे राजन, हम अन्न मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम युद्ध मांगने वाले ब्राह्मण हैं। इसलिए आप हम तीनों में से एक का चयन करिए और हमसे बढ़िया द्वंद्व युद्ध करिए। तो जरासंध ने कहा ब्राह्मण तो सदैव दान चाहता है, याचक होता है, युद्ध कभी नहीं लड़ता। आप ब्राह्मण के वेश में निश्चित ही कोई और हैं, इसलिए सच सच कहिए आप हैं कौन। तो भगवान ने कहा वास्तविकता जान लेने के बाद क्या तुम अपनी बात पर अडिग रहोगे। तो जरासंध ने कहा हम क्षत्रिय हैं, अपने बात पर अडिग रहेंगे। तो फिर ठीक है, हमारा वास्तविक परिचय जान लो। तो भगवान ने जो हट्टे कट्टे थे भीम, उनकी तरफ इशारा किया कि यसौ ब्रकोदरा पार्थस यस्य भ्राता अर्जुनो ह्ययम् अन्योर्मातुलेयं कृष्णं जानीह तेरी पुम। आपने सुना होगा ब्रक नाम का राक्षस जिसके उदर को फाड़ दिया, ये ब्रकोदर भीम है। अच्छा, पांडवों का पुत्र। और जो दुबले पतले हैं बोले ये गांडीवधारी धनुर्धारी अर्जुन है। अच्छा, तो भीम और अर्जुन ब्राह्मण का वेश, कारण क्या था? पर तुम कौन हो जो परिचय दे रहे हो? तो इतना अच्छा एक शत्रु दूसरे शत्रु को कभी परिचय नहीं दिया होगा जैसे भगवान देते हैं। अनयोर मातुले अम्बे, अरे हमें तो आप बढ़िया जानते होंगे, 17 बार मुलाकात हुई है, इनके मामा का लड़का हूं और मेरा नाम है कृष्ण। तो
तो तुम कृष्ण हो। तो जरासंध ने कहा ठीक है, पर एक बात बताओ वासुदेव। भगवान ने कहा पूछो। द्वारिकापुरी में जब सभा लगती है तो कभी कभी लोग तो पूछते होंगे, और निश्चित ही पूछते होंगे कि जब मथुरा में भले अच्छे चंगे थे वहाँ, तो इस समुद्र में छिप कर क्यों बैठे हो। और जब लोग पूछते होंगे समुद्र में छिप कर बैठे हो तो क्या कहते होगे? यही कहते होगे कि जरासंध ने खदेड़ा था तो डर के मारे भाग आए हैं। तो भगवान ने कहा हाँ यही तो कहते हैं, आपने ही तो खदेड़ा था। पर भगवान कहते हैं हमने तो 17 बार खदेड़ा, उसका कोई पता नहीं, लेकिन तुमने एक बार खदेड़ा उसको गाते रहते हैं। भगवान ने कहा वरदान मांगो। द्वारिकाधीश ने कहा हमें युद्ध दान में दो, द्वंद्व युद्ध। तब देखिए कालदंड किसे कहते हैं। कालदंड प्रत्यक्ष रूप से किसी के प्राणों का हरण नहीं करता, वो निमित्त बनाता है, कारण बनाता है। इसलिए भीम को देखा, अर्जुन को देखा, कृष्ण को देखा, अर्जुन को देखा कहा ये मेरे लायक नहीं है, क्यों दुबला पतला है, जीर्ण शीर्ण है, एक ही गदा के प्रहार में राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे तो भैया यही तो करना था, राम नाम सत्य, युद्ध का याचक दान भी हो जाता और तुम युद्ध जीत भी जाते। लेकिन अर्जुन को नहीं चुना। अर्जुन धनुर्धारी और ये गदाधारी, गदा लेके अर्जुन आते, क्षण मात्र में जरासंध उनका राम नाम सत्य कर देते। पर इसलिए नहीं चुना क्योंकि सचमुच अर्जुन मारे जाते, कृष्ण के द्वारा मरना नहीं था। लेकिन उन्होंने भीम को चुना क्योंकि भीम के द्वारा ही इनकी मृत्यु थी। इसलिए गोसाई जी कहते हैं ये काल प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता कि हरहि बोधि बल धरा में विचारा, काल डंडे गही काहू न मारा। कि हरहि बोधि, जब किसी का काल आता है तो सीधे प्रहार नहीं करता, उसकी बुद्धि को हर लेता है। बुद्धि को हर लिया जरासंध की। अर्जुन को नहीं चुना, कृष्ण को नहीं चुना, भीम को चुना क्योंकि बुद्धि ने हर लिया, उसी से उनकी मृत्यु थी। हरहि बुद्धि बल, बल को हर लेता है, और धर्म विचारा, काल दंड गही काहू न मारा। तो काल कभी प्रत्यक्ष नहीं मारता, वो ऐसे ही बल को, बुद्धि को, विचार को हर लेता और हमारे प्राण चले जाते हैं। महाराज जरासंध से युद्ध हुआ, भीम का चयन हुआ, भीम बड़े प्रसन्न हो गए कि हम शायद दोनों से ज्यादा बलवान हैं। दोनों का युद्ध होने लगा, द्वंद्व युद्ध, बढ़िया द्वंद्व युद्ध होता था। और ये इतना अच्छा युद्ध था कि इसे धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई। धर्म युद्ध प्रातः काल की बेला में लड़ते हैं, संध्या काल सूर्यास्त के बाद उद्घोष हुआ तो बेचारे युद्ध का विश्राम करके अपने अपने जाके शिविर में भोजन पाते हैं। फिर एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए आते हैं कि हमने तुम्हें जोर से मारा है, कहीं कष्ट तो नहीं हो रहा है, तो हमने भी तो तुम्हें पटका है, तो तुम्हें कैसे लगा होगा। ये चर्चा होती है महाराज। और फिर सुबह फिर लड़ने लगते हैं। तो इतना प्रेम से युद्ध होता था पहले। एक दो नहीं 12 से 14 दिन हो गए, लेकिन भीम ने सारा प्रयास कर लिया पर मारे नहीं मरता जरासंध। बृहद्रथ है इनके पिता का नाम, और इनकी 2 पत्नियां थी जो कि काशी नरेश की पुत्री थी। कोई पुत्र नहीं हो रहा था। एक बार चंड कौशिक आए तो निवेदन किए चरणों में कि एक बेटा हो जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है। चंड कौशिक ऋषि ने ऐसा हाथ किया, सब तरु फरे राम हित लागी, हाथों में फल आ गया और ऋतु अरु कुरुत काल गति त्यागी। फल को कहा लो पत्नी को खिलाओ। बृहद्रथ ने अपनी पत्नी से दोनों से बराबर प्रेम करते थे। उस फल के 2 भाग काटे, दोनों को खिला दिया। कालांतर में दोनों ने एक एक और आधे आधे बेटे को जन्म दिया, क्योंकि आधा आधा फल खाया था। जरासंध ने कहा हम क्या करेंगे, दोनों भाग को लिया और एक गुफा में फेंक दिया। उस गुफा में जरा नाम की राक्षसी थी, दोनों को लिया और माया के द्वारा जोड़ दिया। और जरासंध को कहा लो हमने शक्ति बल भर के और तुम्हारे बेटे को तैयार कर दिया, पर खबरदार ये बीच से फटा हुआ था, हमने जोड़ा है, ये बीच से जुड़ा हुआ है, और कोई बीच से जोड़ खोल के विपरीत दिशा में फेंकेगा मर जाएगा। ये कहा, ये बात किसी से कहना मत। तो ये केवल भगवान को पता था। 14 दिन हो गए, भीम ने आज भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में निवेदन किया, हे प्रभु हमने सुना है आपका नाम रणछोड़ है। भगवान ने कहा रण को छोड़े तो रणछोड़ हो गए।
तो आज दूसरा रणछोड़ होने वाला है, हम भी रण छोड़कर भागने वाले हैं। वो जरासंध हमसे मारे नहीं मरता है तो हमारा नाम भी रणछोड़ होगा। तो भगवान ने कहा हमें ही रहने दो भैया। मरता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम हमारी तरफ दृष्टि कहाँ डालते हो, एक बार देखो तो पहले। तो हम जीव भी ठीक इसी प्रकार से हैं, अपने बल पर कर्म का संकल्प लेते हैं कि ये फला कर्म की सिद्धि हम करेंगे, और जब कर्म की सिद्धि नहीं होती है तो कहते हैं भगवान बेकार है। भैया भगवान की कृपा का अनुभव करके कर्म का संकल्प लेते तो संकल्प की पूर्ति हो जाती। फिर भगवान पर दोषारोपण क्यों? भगवान ने कहा हमें दोषारोपण क्यों? हमें तो देखो पहले। युद्ध के लिए गए और भगवान ने एक कुशा को बीच भाग से फाड़कर विपरीत दिशा में फेंका, और भीम ने वैसे ही किया। जरासंध का वध हुआ, और जरासंध का वध करके जितने राजाओं को कारागृह में बंद किया था भगवान उनको मुक्त करने के लिए गए। और जितने राजा हैं कैद में, उस जरासंध के भय से केवल एक ही श्लोक का जाप करते, एक ही श्लोक को पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का यह श्लोक ठीक वैसे ही है जैसे मानस की वह चौपाई, जो पढ़ा हो तो अनपढ़ हो तो एक बार भी मानस के संपर्क में आया तो वो चौपाई उसे जरूर याद होगी। तो ऐसे ये श्लोक श्रीमद् भागवत कथा का उसी चौपाई के समकक्ष है। जिसने भी कथा कराई सुनी, ये श्लोक उसे याद ही हो जाता है, जैसे मानस की वह चौपाई जो सबको याद है प्राय करके। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे याद ना हो। कौन सी चौपाई? तो गोसाई जी गाते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन हारी, बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे ये चौपाई प्राय करके सभी को विद्यालय का मुख देखा नहीं होगा फिर भी याद होगा, ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा का यह श्लोक सबको याद हो जाता है। तो जो राजा थे उस जरासंध के भय से भगवान को याद कर रहे थे और यही श्लोक पढ़ रहे थे कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करने वालों के लिए, क्लेश को नाश करने वालों के लिए श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा गोविंद के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से निवेदन किया और सारे दैत्यों, सारे राजाओं को मुक्त किया। इसलिए यही श्लोक सबको जब विषम संकट हो तो इस श्लोक का पाठन करते रहना चाहिए। आगे चलकर गए और राजसूय यज्ञ हुआ। तो राजसूय यज्ञ में देवताओं के शिल्पीकार आए और बड़ा भव्य सुंदर सुखद और ऐश्वर्य जो जिससे पांडवों का झल के ऐसी व्यवस्था की। ऐसे महल का निर्माण किया जो केवल हाथ ऐसे रख दे तो द्वार खुल जाता था। ऐसे दर्पण थे जिसमें एक व्यक्ति 4 प्रकार से दिखता था। तो उस महल की अद्भुत शोभा थी। पैर रखते ही तल घर में चले जाओ और कोई ऐसी बटन व्यवस्था थी कि ऊपर तुरंत आ जाओ। जल में थल का, थल में जल का भी होता था राजसूय यज्ञ। इसी राजसूय यज्ञ में तो द्रौपदी ने दुर्योधन का थोड़ा सा हंसी मजाक किया। और महाभारत ग्रंथ में भी कहीं नहीं लिखा कि द्रौपदी ने ये कहा था कि अंधा का बेटा अंधा, लेकिन कुछ लोग कहने लगे या सीरियल के माध्यम से द्रौपदी जैसे हृदय में जैसे पर कातरता थी और भगवान की जो परम सखी हैं ऐसे वचनों का प्रयोग कर ही नहीं सकती हैं कि अंधे का बेटा अंधा। लेकिन हाँ, जब वह जल में थल में जल का जल था लेकिन उन्हें लगा थल है और पैर जैसे रखते हैं तो धड़ाम से पानी में गिरे। पानी में गिरे तो थोड़ा हंसी आ गई और हंसी आ गई तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। संत जन द्रौपदी का खूब बचाव करते हैं। अरे भैया, संबंध है दुर्योधन का, भौजी का और देवर का। यदि देवर पानी में गिर जाएगा तो संत जन तो कहते हैं भैया भौजी नहीं हंसेगी तो कौन हंसेगी, इसलिए भाभी थोड़ा सा मुस्कुरा दी। लेकिन संत जन कहते हैं कि लड़ाई का जड़ हंसी
और रोगों का जड़ खांसी। खांसी आने लगे समझ जाओ कोई रोग है जो घर कर रहा है। अकारण हंस दो तो लड़ाई का कारण बन जाएगा। तो लड़ाई का कारण बन गया, वादी की कथा है। और राजसूय हुआ, द्रौपदी महारानी को ब्राह्मणों की सेवा का काम दिया गया। भगवान ने पत्तल उठाने का काम लिया, दुर्योधन ने दान देने का, अब भीम महाराज ने रसोईया का काम लिया। तो रसोईया के अध्यक्ष बने, बढ़िया भंडारा प्रसादी हुआ। भगवान एक शंख लेकर आए, शंख को रख दिया और कहा देखो जैसे यज्ञ सांगो पांग पूर्ण होगा, कोई कमी नहीं रहेगी, तो ये शंख अपने आप बजने लगेगा। शंख लाकर रखा, सारे ब्राह्मण देवता खाए, बढ़िया दान किया, लेकिन देखा कि अभी भी शंख बजा नहीं है। तो क्या कमी रह गई यज्ञ में? पता किया गया। भगवान ने कहा कोई ऐसा भक्त है, कोई ऐसा साधक है, कोई ऐसे भक्ति मार्ग का पथिक है जो भगवान को बड़ा प्रिय है, लेकिन कोई जानता नहीं और अभी भी वह भूखा है, इसलिए शंख बजा नहीं और यज्ञ पूरा हुआ नहीं। पता करवाया तो भगवान से कहा, भीम अर्जुन ने आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा आपके यहाँ झाड़ू लगाने का काम करता है जिसका नाम है स्वपच वाल्मीकि। ये दूसरे वाल्मीकि हैं, स्वपच नाम के वाल्मीकि जो झाड़ू लगाते थे, पत्तल साफ करते। उन्होंने भोजन नहीं पाया और सबने पाया है, तो वही सच्चे भक्त हैं। पूरे हस्तिनापुर में बड़े बड़े ब्राह्मण क्षत्रिय भी उनकी भक्ति निष्ठा को पा नहीं पाते, इतने बढ़िया भक्त हैं, इतने ऊंचे दर्जे के भक्त हैं। तो पहुंच गए उनके पास युधिष्ठिर जी भीम और कहा कि चलो महाराज हमारे यहाँ भोग पाओ। स्वपच वाल्मीकि ने कहा प्रभु जब सब पालेंगे, पत्तल उठाकर फेंकेंगे, उसमें जूठन रहेगा, उसी को पालेंगे, वही हमारा भोग होता है। युधिष्ठिर जी ने कहा अब आपकी साधुता ज्यादा छिपने वाली नहीं है। हमारे मधुसूदन ने कहा कि आप बड़े अच्छे भक्त हैं, इसलिए आप हमारे घर का, और जूठन नहीं आप सबका जूठन हम पाएंगे, इसलिए हमारे घर पर चलिए। तो ले गए महाराज और द्रौपदी को कह दिया बढ़िया भोजन बनाए। द्रौपदी भोजन बनाने में बड़ी कुशल थी, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए। जो चूसने वाले अलग होते हैं, चाटने वाले अलग होते हैं, खाने वाले अलग होते हैं। आम्ल जिसमें रहता है, खार जिसमें खारापन रहता है, तीक्ष्ण जिसमें तीखा रहता है, स्वादिष्ट मीठा अलग रहता है, और लमड़ी जिसमें नमक अलग रहता है, अलग अलग कटोरी में बढ़िया रख दिया। और भगवान को स्वपच वाल्मीकि ने भोग लगाया। और भोग जैसे लगाया तो जितनी सामग्री थी अलग अलग कटोरियों में अलग अलग स्वाद के हिसाब से रखी थी। अब हमारे यहाँ तो थाली में से खट्टा अलग, मीठा अलग, नमकीन अलग, आम्ल अलग, छार अलग, खारा अलग, तीक्ष्ण अलग, कसाय अलग, अलग अलग स्वाद होते हैं। 6 प्रकार के स्वाद कहे गए। उनने उन 6 प्रकार के जो खट व्यंजन थे सबको इकट्ठा सान के और इकट्ठा पाने लगे महाराज। तब द्रौपदी को जरा सा भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि कोई यदि कमर कस के भोजन बनाए और उसकी भोजन की कोई कीमत ना करे, कोई प्रशंसा ना करे, और ऐसे इकट्ठा मिल के खा लिया, तो द्रौपदी को लगा आम्ल का पता नहीं, खारे का पता नहीं, मीठे का नहीं, सबको मिला दिया। अरे नीचे घर का है, क्या जाने भोजन करना, इसलिए जैसी बुद्धि है वैसे इसने भोजन किया। तो और भी अपराध हो गया, फिर तो शंख बजा नहीं। तो द्रौपदी ने कहा महाराज अब तो भोजन पा लिया, शंख नहीं बजा, कारण क्या है? तो भगवान ने कहा तुम्हारे मन में कोई गलत विचार आए होंगे। तब कहा हमारे मन में यही विचार आया कि इतना हम थक हार के भी इतना बढ़िया मेहनत से हमने भोजन बनाया और इन्होंने सबको इकट्ठा करके खा लिया, तो इनके प्रति थोड़ा सा दुर्व्यवहार आया। भगवान ने कहा क्षमा मांगो, और सबको इकट्ठा करके खाया है, कारण पूछो। तो क्षमा मांगा है। और स्वपच वाल्मीकि से कहते हैं कि आपको तो अलग अलग प्रसाद पाना चाहिए, सबको इकट्ठा कैसे करके पा लिया? तो स्वपच वाल्मीकि ने बड़े सुंदर भाव दिए। जब आप व्यंजन बनाकर लाई थी तो कोई आम्ल था, कोई छारा था, कोई खारा था, कोई मीठा था, कोई नमकीन था, कोई तरल था, कोई कुछ था। लेकिन जब भगवान का भोग लग गया तो फिर वो अलग अलग का हो, तो केवल एक ही हो गया प्रसाद। और प्रसाद में किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं होती है कि मीठा है कि खारा है कि आम्ल है कि, इसलिए प्रसाद है। और जब उसमें कोई तत्व का बोध ही नहीं रह गया कि खारा है कि मीठा, तो इकट्ठा पा लिया हमने। क्षमा मांगा और ऐसे स्वपच वाल्मीकि के भोजन करते ही सुंदर शंख बजा और उनका यज्ञ पूरा हो गया महाराज। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। आगे चल के साल्व का उद्धार किया, दंतवक्त का उद्धार किया, विदुरथ का किया, और यही उन्होंने शिशुपाल का उद्धार 10वें स्कंद के 80 अध्याय में लिखा है। वैसे वैसे आज कथा कहते हैं। यद्यपि बड़े आडंबर के साथ और वक्ता जो कथा कह रहे हैं वर्तमान में,
यदि भाषा टीका को पढ़ के कथा किया जाए तो एकदम पूरी अलग कथा है, लेकिन कुछ सुन के कथा कह रहे हैं, कुछ बिना पढ़े कह रहे हैं, तो सब गड़बड़ हो गया है। श्री वेदव्यास जी ने कैसे श्री सुदामा जी की कथा कही है, तो आज 100% वास्तविकता वैसी कथा को सुनते हैं इस श्लोक पर। अब हम भी बड़े ढंग से कह देते हैं, लेकिन आज वास्तविक ढंग से कहें जैसे केवल कथा में लिखा है। आइए सुंदर, पहले इस श्लोक में श्री सुदामा जी की का परिचय दिया गया है कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् कि ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। इन श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के परम सखा हैं जिनका वर्णन है। भगवान के एक सखा हैं और कश्चित ब्राह्मणों, ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ। ब्राह्मण वंश में जन्म होने के बाद भगवान नाम का आश्रय लिया है और इनके पास भगवान नाम का अपार धन है, और कोई धन नहीं है, लौकिक ये संसार का धन नहीं है, लेकिन ब्रह्म वित्तमा भगवान का नाम धन इनके पास खूब है। कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ से सदा सर्वदा विरक्त है। इंद्रियों का अर्थ कुछ लोग कहते हैं इंद्रियों से विरक्त हैं, तो इंद्रियां पहले समझ लें, 10 इंद्रियां हैं। नेत्र भी इंद्रिया है, कान भी इंद्रिय है, त्वचा भी है, रसना भी है, नासिका भी है, सब इंद्रिय, हाथ भी है, पैर भी है। तो 10 इंद्रियों में इन इंद्रियों से कोई विरक्त हो ही नहीं सकता। वो तो तभी विरक्त होगा जब सीधे प्राणी चले जाए। आंखों से कोई विरक्त हो सकता है क्या? आंख सामने है, कोई वस्तु तो देखेंगे तो ही, कान है तो सुनेंगे ही, तो इंद्रियों से कैसे विरक्त हुआ जा सकता है? तो सुदामा जी विरक्त हैं इंद्रियों से नहीं, इंद्रियों के अर्थ से विरक्त हैं। इंद्रियों का अर्थ क्या है? आंखों का अर्थ है देखना, यही तो फल है। अर्थ मतलब फल, और कान का फल है सुनना, रसना का फल है चखना, घ्राणेन्द्रिय का फल है सूंघना। तो इन सब का अर्थ यही है। इनके अर्थ से विरक्त थे ये। दृष्टि इनके बस में थी, श्रवणेन्द्रिय इनके बस में थी, रसना इनके बस में थी, और इनकी समस्त इंद्रियां इनके बस में थी। ये इंद्रियों के अधीन नहीं थे, इंद्रियां इनके अधीन थी। मन जो कहता है ये नहीं करते, ये जो कहते हैं वो मन करता है। यही इनकी विशेषता थी। और जो इंद्रियों को स्वयं के अधीन रखे तो जीवन में उसके प्रसन्नता होती है। इसलिए कह दिया प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। बड़े प्रसन्न हैं। धन का नाम निशान नहीं, अन्न का एक दाना नहीं, ठीक है, लेकिन इंद्रियों को अधीन करके रखा है, तो इंद्रियों की स्वयं की कोई इच्छा है नहीं, इसलिए सदैव प्रसन्न रहते हैं। अब भगवान का भक्त जितना प्रसन्न रह सकता है उतना संसार में कोई और प्रसन्न रह नहीं सकता। ये भगवान के सखा हैं। गोसाई जी कहते हैं कि बने तो रघुवर सो बने, न तो बिगड़े भरपूर, बिन रघुवर के जो बने तावन में सखा इसलिए कहा गया क्योंकि राम जी से, भगवान कृष्ण जी से द्वारिकाधीश से इनकी बड़ी बनती है कि बने तो रघुवर सो बने। गोसाई जी कहते हैं बनना है तो केवल राम जी से बने। लोग कहते हैं आजकल हमारी उनसे बड़ी अच्छी बनती है, आजकल विधायक जी से बड़ी अच्छी बनती है, आजकल तहसीलदार साहब से बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन सुदामा जी की किससे बनती है? बोले राम जी से बनती है, द्वारिकाधीश से बनती है। गोसाई जी कहते हैं बिनु रघुवर के जो बने ता बनबे में धूर। यदि रघुवर के अलावा जगत में किसी और से बनता है, इससे बनने में अच्छा है कि धूर हो जाए, धूर हो जाए। सुदामा जी प्रसन्न हैं। संत चरण कहते हैं देखो भैया, केवट के जीवन में, शिवरी के जीवन में जितनी प्रसन्नता आई उतनी प्रसन्नता बड़े बड़े राजाओं के जीवन में नहीं आई।
केवट नौका लेके चलते हैं, एक कठौता है और नौका से ही अपना जीवन यापन करते हैं। और जब तीनों लोगों का स्वामी जगदाधार भगवान आ जाते हैं और जानकी मैया अब बार बार केवट को कहते हैं कि हे केवट कि बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं कछु के बटले। बहुत कीन प्रभु लखन सिया। लखन जी बार बार कहते हैं सीता जी ले लो ले लो। राम जी स्वयं कहे तो ले लो, लेकिन केवट कहते हैं कि नहीं, कि बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं कछु के बटले। विदा कीन करुणायतना भगति विमल बर दे। बार बार कहते हैं ले लो ले लो, नहीं लिया। और हम आपसे कह देते भगवान मांग लो तो क्या मांगते, सब कुछ मांग लेते, लेकिन केवट ने नहीं मांगा। कि विदा कीन करुणायतना कि भगति विमल बर दे। बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कछु के बटले, लेकिन लिया नहीं, इसलिए प्रसन्न है। भगवान स्वयं जगदाधार हैं और कहते हैं ले लो भैया। कौन भगवान? जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात। भगवान शंकर को अपने सर को काटकर नारियल जैसे जो 10 बार चढ़ाया, तो भगवान शिव ने बड़े जतन करके जो संपत्ति दी। और विभीषण गया तो सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने कहा ये भी कम है, लेकिन रख लो बिना प्रयास के। तो प्रसन्नता तो केवल भक्त के जीवन में, बाकी तो सब परेशान आत्मा है महाराज। प्रसन्न आत्मा केवल भगवान के भक्त हैं। बार बार कहते हैं ले लो। नाथ आज मैं काहो न पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। अब कछु नाथ ना चाहई मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो कुछ नहीं मांगा। तो ऐसे सुदामा जी हैं। और श्री वाल्मीकि महाप्रभु तो कहते हैं भगवान से कि बचन करम मन मोर गति कि भजन करई निष्काम। तिनके हृदय कमल महू करहु सदा विश्राम। जो तन मन वचन से मेरी भक्ति आपकी भक्ति करे प्रभु, आप उसके हृदय में निवास करो। तो ये सुदामा जी का परिचय हुआ। और श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार अब उन्हीं की पत्नी का परिचय हुआ कि तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामाना तथा विधा यदक्षोपपन्नेनो वर्तमानो गृहाश्रमी। अब उन्हीं की पत्नी का वर्णन है, नाम है सुशीला। सुशीला का वर्णन करते कहते हैं पतिव्रता पतिम प्राहा म्लामता बदने सा दरिद्रा सीदमाना चा वेदमाना विगम्य चा। पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली हैं, जीवन व्यतीत कर दिया। एक ही यहाँ लिखा है कि म्लामता छुच्छामा चा तथा विदा। एक ही साड़ी है जो मैली कुचैली है। अब एक ही साड़ी थी तो नहाती हैं और गीली रहती, जब तक सूखती नहीं उसी को पहनी रहती है। तो एक ही वस्त्र है। और दरिद्र हैं, सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा लेकिन पत्नी को कहा, क्योंकि पत्नी को लगता है कुछ मिल जाता भगवान की कृपा से। बड़े दिन बीत गए, अन्न का दर्शन नहीं हुआ, बड़े दिन बीत गए, धन का दर्शन नहीं हुए, तो उनको कभी कभी लगता है कि कुछ मिल जाता, इसलिए उन्हें दरिद्र कहा। लेकिन पतिव्रत पति की संतुष्टि है कि ऐसे ही अकिंचन धन, जहाँ कुछ भी ना हो फिर भी संतुष्टि है। तो कहती है चलो जैसे पति वैसे हमें मारा। आजकल की पत्नी होती तो कह देती कैसे निकम्मे से पाला पड़ा है, कर्म जला हमारे भाग में मिला था, और छोड़ के भाग जाती महाराज। लेकिन सुशीला महारानी ने उनका त्याग नहीं किया है। आगे वर्णन करते हैं, बहुत दिन की बात हुई।
कभी कभी भोजन अन्न नहीं मिलता। अब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके 4 बेटे थे, कुछ वक्ता तो नामकरण भी कर दिया, फिर बोले 4 बेटे, कोई 2 बेटे, कोई नाम भी कर दिया। यह भी नहीं लिखा कि कितने दिन से भूखे थे, पर ये है कि अन्न की कमी थी। और कभी कभी अन्न की कमी हो तो सुशीला कहते हैं भगवान का भजन मत करो जब भोजन नहीं है। तो सुदामा जी कहते हैं कि भगवान को पता है कि सुदामा जी को भोजन में आनंद नहीं है, भजन में आनंद है, इसलिए मेरे जीवन से भोजन छीन लिया और मुझे भजन दे दिया। और हम आप क्या कहते, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। सुदामा जी तो भूखे ही खूब भजन करते थे और भगवान मिल गए। बहुत दिन हो गए, एक दिन की बात है, सुशीला को पता चला कि द्वारिकाधीश इनके मित्र हैं। साएवं भार्यया विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु, अयं हि परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक दर्शनम। बार बार सुशीला प्रार्थना करती हैं कि थोड़ा सा जाइए द्वारिका जाकर और कुछ धन ले आइए, कुछ धन ले आइए। तो उन्होंने कहा मैं धन मांगूंगा नहीं। तो बोले अयम ही परमो लाभो, ठीक है धन मत मांगिए, दर्शन कराइए, क्योंकि हमने सुना है कि भगवान के दर्शन का फल कभी निरर्थक नहीं जाता है, इसलिए दर्शन ही कराओ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो माताओं की तो आदत है एक बात को पकड़ ले तो बार बार, तो यहाँ लिखा है प्राय करके बार बार यही कहती थी। और जब सुशीला ने कहा तो सुदामा जी का मन हुआ, बोली ठीक है चले जाते हैं, लेकिन मैं जा रहा हूं तो रिक्त पाणी न गच्छेतो देवतानाम राजानुगुरु, खाली हाथ 3 लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, देवता राजा गुरु। तो वो द्वारिकाधीश है, राजा हैं। तो एक काम करो कि इति संचिंत मनसा गमनाया मतिं दधे, अप्तुष्युपायनं किंचे गृहे कल्याण दीयता। अच्छा मैं जाने वाला हूँ तो एक काम करो, जो घर में कुछ रखा हो तो मुझे दे दो और मैं कल बढ़िया लेके चला जाऊंगा। तो अब देखो जब अन्न का एक दाना नहीं तो सुदामा जी ने फिर ये मजाक क्यों किया कि कुछ घर पे रखा हो तो दे दो, जब लाया नहीं कमा के तो देंगी कहाँ से। लेकिन ये पतियों का स्वभाव होता है, पत्नियों को चाहे फूटी कौड़ी ना दे, लेकिन जब भी विपत्ति आती है सारा पैसा समाप्त हो जाता है तो बस यही कहते हैं कि कुछ हो तुम्हारे पास तो दे दो। दिया नहीं कभी, लेकिन आशा बनी रहती है, जब सारे रास्ते बंद तो देखो तो भला। नोटबंदी के पहले एक दिन पहले पत्नी से कितनों ने मांगा, दे दो, बोले हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं, जहर खाने को पैसा नहीं है। और जैसे नोटबंदी हुई तो इतना पैसा निकला कि सारा दुनिया जहर खा ले, लेकिन पैसा कमाने वाला नहीं है महाराज। तो ये कहाँ से निकल आता है, बोले यही व्यवस्था पत्नियां करती हैं। इसलिए सुदामा जी कहते हैं यहाँ पे किंचित ग्रहे कल्याणी दीयताम, कुछ घर में रखा हो तो मुझे दे दो। तो ये पत्नी की व्यवस्था है, ये गृहिणी की व्यवस्था है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। ये गृहिणी का धर्म है कि किस प्रकार से याचक भी खाली हाथ ना जाए और घर में कोई अतिथि आ जाए तो वह भी भूखा ना रहे, चाहे स्वयं भूखे पेट रह जाए महाराज। तो ये गृहिणी का धर्म होता है। इसलिए हमारे महाराज जी कहते भैया जब भी पति घर में आए और जैसे फुल पैंट सल्ट उतारे तो टूट पड़ना चाहिए, जेब बढ़िया तराश लेना चाहिए, 10-20 रुपए चुरा के बढ़िया एक बटुआ ऐसे किनारे हो जहाँ हो तो चुरा चुरा के 10-10 जमा करते रहना चाहिए। और जहाँ 2-4-10 हजार इकट्ठा मिल जाए तो 1000 भर निकाल लेना चाहिए, कैसे पता चलेगा। जमा करते जाओ, फिर एक दिन जब सब पैसे समाप्त हो जाएंगे पति के तो कहेंगे देखो आज 1 रुपए भी नहीं है, कहीं से व्यवस्था हो तो आपके फुल पैंट में अपने के आपके कपड़े में तो पैसे थे, तो बोले नहीं है, पता नहीं किसी ने निकाल लिया। आज ऐसे पति कहें कि किसी ने निकाल लिया तो तुरंत पंचम स्वर्ण में कहना कि तो क्या हमने निकाला है, ऐसे करके टूट पड़ना, नहीं तो फिर शंका हो जाएगी। तो फिर वो यही कहेंगे चलो तुमने नहीं निकाला तो ठीक है, लेकिन कुछ रखा है तो दे दो। तो अब कह देंगे कि हमने निकाल के रखा है तो फंस जाएंगी। तो बस यही कह देना है कि है तो नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले
मायके गई थी और भाई दूज में भैया के कलावा बांधा, टीका लगाया, तो हमको इतने पैसे दिए थे, हमारी अम्मा ने दिया था, इसलिए तुम ले लो, लेकिन इसे हमें वापस कर देना ईमानदारी। तो यह गृहिणी का धर्म है। मानो सुदामा जी कहते हैं, किंचित ग्रहे कल्याणी दी ताम, कुछ घर में रखा हो तो दे दो। तो क्यों कहा सुदामा जी ने, जब फूटी कौड़ी नहीं दी तो? इसका तात्पर्य गृहिणी का यही धर्म है कि विपत्ति काल में भी कोई याचक खाली हाथ ना जाए, कोई अतिथि भूखा पेट ना जाए, क्योंकि द्रौपदी को बचाने के लिए द्वार उन दुर्वासा ऋषि के श्राप से तो भगवान आ गए, और बटलोई में लगा हुआ एक चावल का दाना खा के सारे जगत को तृप्त कर दिया। लेकिन ना आप द्रौपदी हो और ना आपके जीवन में कृष्ण आने वाला है, और याचक का श्राप लग जाएगा, खाली हाथ चला जाएगा, अतिथि भूखा रह जाएगा, तो बड़ा अपराध लगेगा। ये सारा जिम्मा गृहिणी का है। तो 4 घर में गए, 4 मुट्ठी चावल मांगा और दे दिया महाराज। ये लीजिए कि याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुकटंडुला चैलखंडेन तान वध्वा भरते प्रादादुपायनम। और एक चिथड़े में 4 मुट्ठी चावल बांध दिया और सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी बढ़िया लेके जाने लगे और संदेश दे दिया, 1 माह 2 पक्ष में, 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी अनित्य एकादशी हो। हे प्रभु, आपकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। जो वैष्णव भक्त हैं उनके यहाँ तो महीने में केवल 2 एकादशी होती है, लेकिन आपने हम पर कृपा की तो महीना में हमारे रोज ही, महीने में क्या, रोज ही एकादशी, 30 की 30 एकादशी होती है। ये एकादशी कब जाएगी और द्वादशी कब आएगी, कब भंडारा होगा, कब मालपुआ खाएंगे, कब 12 ब्राह्मणों को निमंत्रण देंगे, तो कभी द्वादशी भी जीवन में आएगी कि एकादशी बनी रहेगी। सुदामा जी तो पहले कह के जा रहे कि मांगेंगे कुछ नहीं। तो चल दिए महाराज 4 मुट्ठी चावल लेके। मोहन की जो याद आई आने दो, मोहन की जो याद आई हंसको को बहारे दो, मोहन की जो याद आई हंसको को बहारे दो। जिन राहों से आना हो, जिन राहों से आना हो, वो राहें सजाने दो, मोहन की जो याद आई अशकों को बहारे दो। जिन राहों से आना है, जिन राहों से आना है, राहों को सजाने दो, मोहन की जो याद आई अशकों को बहाने दो, मोहन की जो याद आई अशकों को बहाने दो। हट जाओ सभी दर से मेरे श्याम के दरबारों,
हट जाओ सभी दर से, मेरे श्याम के दरबारों। चौखट पे जरा उनकी मस्तक तो झुकाने दो। चौखट पे जरा उनकी मस्तक तो झुकाने दो। मोहन की जो याद आई अश्कों को बहाने दो। मोहन की जो याद आई अश्कों को बहाने दो। सुनते हैं मेरे मोहन नजरों से पिलाते हैं। सुनते हैं मेरे मोहन नजरों से पिलाते हैं। इसलिए नजरों से जरा उनकी, नजरों से जरा उनकी नजरें को मिलाने दो। नजरों से जरा उनकी नजरें तो मिलाने दो। जिन राहों से आना हो, ओ जिन राहों से आना है, राहों को सजाने दो। मोहन की जो याद आई आशिकों को बहाने दो। मोहन की जो याद आई आशिकों को बहाने दो। सुनते हैं मेरे मोहन रोतों को हंसाते हैं। सुनते हैं मेरे मोहन रोतों को हंसाते हैं। मेरे श्याम सुनते हैं मेरे मोहन रोतों को हंसाते हैं। सुनते हैं मेरे मोहन रोते को हंसाते हैं। एक बार तो दुखड़ों को, एक बार तो दुखड़ों को हमको भी सुनाने दो। एक बार तो दुखड़ों को हमको भी सुनाने दो। जिन राहों से आना है, जिन राहों से आना है, राहों को सजाने दो। मोहन की जो याद आई अश्कों को बहाने दो।
आशिकों को आने दो, आशिकों को आने। श्री सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी पहुंचे और परम प्रसिद्ध कथाकार श्री रामचंद्र डोंगरे जी लिखते हैं, पूस महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को चल दिए, कड़कड़ाटी ठंड में द्वारिकापुरी पहुंचे और द्वारिकापुरी में भगवान के उस सुंदर दिव्य महल का पता पाया और उसी ओर चले गए महाराज। यहाँ भी कुछ लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं कि द्वारपालों ने उनको भगा दिया, धक्के दे दिया। भगवान के दो द्वारपाल हैं, जय और विजय, और एक बार इन्होंने सनकादि ऋषियों को भगवान के दर्शन से वंचित रखा तो श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। अब एक बार जब अपराध हो गए तो दोबारा क्यों अपराध करेंगे, भक्तों को क्यों रोकेंगे। इसलिए यह श्रीमद् भागवत कथा में कहीं नहीं लिखा कि द्वारपालों ने रुके, धक्का दिया, क्योंकि एक बार पहले ही अपराध कर चुके थे और दंड भोग चुके थे। तो अब तो सीख ले लिया था कि कोई ब्राह्मण, कोई संत जन, कोई साधु का भूल कर भी भगवान के दर्शन से वंचित नहीं करना है। द्वारपालों से निवेदन किया, अपना नाम पता बताया, भगवान से मिलने के लिए निवेदन किया। दोनों द्वारपालों ने भगवान के कानों तक श्री सुदामा जी का संदेश पहुंचाया और सुदामा जी का संदेश भगवान सुन रहे हैं। शीसे पगाना जगा तने पे प्रभु जाने, शीसे पगाना जगा तने पे प्रभु जाने को आहे बस के ही ग्रामा। धोती फटी सी लाठी दो पेटी और पाए उपानन की नहीं सामा। धोती फटी सी लठी दो पटी अरु पाए ओपा नहीं की नहीं सामा। द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल देखे, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल देखे, रहो चकी सो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा।